एक मनवंतर में भगवान ने हरि रूप में अवतार लिया गजेंद्र को ग्रहा से मुक्त करने के लिए। गजराज ने भगवान को आर्त भाव से पुकारा, दीनहीन और निर्बल होकर के, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। हे राजन, त्रिकुट नामक पर्वत पर बलशाली, शक्तिशाली, बड़ा ताकतवर एक हाथी निवास किया करता था उस पर्वत की कंदरा और गुफा में। हाथी को अपने परिवार का, अपने सदस्यों का, अपने बल का, अपनी शक्ति और ताकत का बड़ा अभिमान, बड़ा गुरूर था। हाथी था भी बड़ा ताकतवर। हाथी जंगल में जिस रास्ते से निकल जाए, जिधर से गुजर जाए, जंगल के सब प्राणी हाथी को देख करके छुप जाते थे, भयभीत हो जाते थे, डर से कांपने लगते थे। एक दिन गर्मी के समय हाथी प्यास बुझाने के लिए जंगल के किसी सरोवर में गया पानी पीने के लिए। पानी पीकर हाथी ने अपनी प्यास बुझाई और उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। बहुत देर तक जल क्रीड़ा करता रहा तो उस सरोवर का पानी मटमैला और मलिन हो गया। इस बात से उस जल का राजा मगर ग्रहा क्रुद्ध हो गया और क्रोध से भर करके, दौड़ करके, झपट करके हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को लगा कि ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो इतना बलशाली, इतना ताकतवर, इतना शक्ति संपन्न तथा इतने बड़े परिवार के साथ में रहता हूँ, मेरे साथ तो मेरा परिवार है, ये भला मेरा क्या नुकसान और अहित करेगा। पर मगर भी इतना जबरदस्त था कि हाथी ने अपना पूरा बल लगाया, पूरा जोर लगाया, लेकिन हाथी उस मगर के पकड़ से अपना पैर छुड़ा नहीं पाया। हाथी को लगा कि ये साधारण जीव नहीं है, बड़ा बलशाली, बड़ा ताकतवर है। तो हाथी ने अपने परिवार को आवाज लगाई और कहा कि मेरे बच्चों, मेरी पत्नियों, मुझे बचाओ, मुझे मगर ने पकड़ लिया है। हाथी का साथ देने के लिए हाथी के पुत्रों ने और पत्नियों ने, पारिवारिक सदस्यों ने सूंड में सूंड पकड़ के, सूंड से सूंड पकड़ के एक दूसरे को खींचा, लेकिन हाथी को टस से मच नहीं कर पाया। हाथी का परिवार जोर लगाता है तो थोड़ी दूर हाथी को खींच के ले आता है, लेकिन जब जल का राजा मगर ग्रहा जोर लगाता है तो वापिस सरोवर में ले जाता है। इस प्रकार से खींचातानी करते करते सुबह से शाम हो गई, पर हाथी को कोई बाहर नहीं निकाल पाया और एक एक करके हाथी के सब सदस्य, परिवार के सब लोग, बच्चे, पत्नियां हाथी से मुंह छोड़कर, फेर के, मुंह घुमा करके वापिस जाने लगे। हाथी चिल्लाया, हाथी ने पुकारा, हाथी रोया। हाथी ने कहा, मुझे दुख के समय में, इस संकट में, इस आपत्ति और विपत्ति में छोड़ के सब लोग कहां जा रहे हो? मेरी रक्षा करो, इस ग्रहा से मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगा ये। लेकिन किसी ने हाथी की एक भी बात नहीं सुनी और प्रति उत्तर में कहा कि आप जब बाहर ही नहीं आ पा रहे तो हम भूखे प्यासे यहाँ कब तक रहें? और सब नजर घुमा करके, मुंह फेर करके एक के बाद एक सब हाथी का साथ छोड़ने लगे। प्रिय स्वजनों, हाथी अकेला हो गया, हाथी परेशान हो गया, हाथी हिम्मत हारने लगा, घबरा गया और हाथी को ये बोध हो गया
कि प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही दुख से जग बांध्यो, कोऊ काऊ को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। हाथी को वैराग्य हो गया कि मैं जिस परिवार के दम पर घमंड करता था, अभिमान करता था, फूला फूला फिरता था कि मेरा तो इतना विशाल, इतना बड़ा परिवार है, भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो राजा हूं। लेकिन आज समझ में आ गया कि ये तो सब मेरे सुख के साथी थे, ये सब तो मेरे सुख में साथ देने वाले थे। आज जब दुख आया, आपत्ति और विपत्ति और मुसीबत आई, तो सब साथ छोड़ करके चले गए, कोई मेरे काम नहीं आया। हाथी को वैराग्य हो गया, उसी सरोवर के किनारे से अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ा और उस कमल पुष्प को सूंड में लेकर के उस जगन्नाथ भगवान को पुकारा। हाथी की अद्भुत बात यह है कि हाथी ने किसी देवता का, किसी देवी का, किसी भगवान का, किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया। हाथी ने किसी भी, ना ब्रह्मा को पुकारा, ना विष्णु को पुकारा, ना शिव को पुकारा, ना इंद्र को, ना वरुण को, ना देवी माँ को, ना गणेश जी को, ना सूर्य नारायण को, किसी को नहीं पुकारा। हाथी ने भगवान की उस दिव्य शक्ति को पुकारा जो सूर्य चंद्र को प्रकाशित कर रही है, जो इस जगत का नियंता है, कारण है, करता है, धरता है, भरता है, उस परमात्मा को पुकारा जो कण-कण में निवास करता है। भागवत में इसे गजेंद्र मोक्ष नाम से जाना जाता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपत्ति, विपत्ति और जब हम संकट में पड़ जाएं, तब हमको करना चाहिए। तुरंत क्षण भर में संकट से मुक्ति मिलती है। हाथी स्तुति करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाया विधीमहि, परेशाया विधीमहि। जो जड़ चेतन को, पूरे जगत ब्रह्मांड को जागृत करते हैं, चेतनता प्रदान करते हैं, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, उस ईश्वर को मैं बार बार नमन करता हूँ। वह ईश्वर, वह परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करे। अब इस स्तुति में, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने एक भी बार किसी भी देवता और भगवान का नाम नहीं लिया। आकाश में सारे देवता इंतजार कर रहे हैं कि गजेंद्र, ये हाथी, ये गजराज हमारा नाम पुकारे तो हम तुरंत पहुंच जाए इसकी रक्षा के लिए। अष्टभुजी बनकर माता दुर्गा प्रतीक्षा कर रही है, भवानी माँ, कि मेरा नाम पुकारेगा तो मैं तुरंत जाऊंगी और इसकी रक्षा करूंगी, इसको बचा लूंगी। भोले बाबा चिमटा गाड़ करके बैठे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के, वह भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा नाम पुकारे और मैं इस गजेंद्र की जाकर के रक्षा कर लूं, ग्राह से मुक्त कर दूं। ऐसे इस प्रकार से सारे देवी देवता प्रतीक्षारत है कि कब हमको पुकारे और हम इसकी रक्षा करें। लेकिन हाथी किसी को पुकारता ही नहीं है, किसी का नाम लेता ही नहीं है। तब बगल में ही भगवान नारायण थे। नारायण ने कहा, कोई बात नहीं है, किसी को नहीं, नाम से नहीं पुकार रहा है, नाम लेके नहीं बुला रहा है, तो जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है, इसलिए अब इसकी रक्षा करना चाहिए। और भगवान गरुड़ पे सवार होकर के
तुरंत हाथी के पास में पहुंच गए। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन को काटकर हाथी को ग्राह से मुक्त कर दिया। फिर हाथी ने, गजेंद्र ने भगवान का नाम लेकर के भगवान की अनेक श्लोकों में स्तुति और प्रार्थनाएं की। प्रिय स्वजनों, गजेंद्र मोक्ष की इस कथा से हमको ये आश्रय लेना है, ये ग्रहण करना है कि हमारा भी पैर पकड़ती है कौन? मृत्यु। मौत जब हमारे पास में और हमारे नजदीक आती है तो सबसे पहले हमारा पैर ही पकड़ती है। आप देखते हैं अधिकांश लोग बोलते हैं कि मेरे घुटने दर्द करने लगे हैं, मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, मैं चल नहीं पाता हूं, बैठ नहीं पाता हूं। अर्थात समझ लीजिए कि मौत रूपी मगर ने, ग्राह ने हमारा पैर पकड़ लिया। अब हमको वैराग्य हो जाना चाहिए हाथी की भांति। अब हमको संसारियों से संबंध तोड़ करके, संबंध की जो रस्सी में, संबंधों की जो रस्सी में हम, ममता की जो रस्सी में जो हम बंधे हैं, उस रस्सी को अब हमको शिथिल कर देना चाहिए और भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की शरण में चल देना चाहिए। भगवान को पुकारना और भजन करना शुरू कर देना चाहिए। मौत हमारे पैरों को पकड़ चुकी है। अब इस मौत से मुक्त करने के लिए, इस मौत रूपी ग्राह से मुक्त करने के लिए कोई आएगा, कोई साथ देगा, कोई रक्षा करेगा, कोई हमें बचाएगा। मौत की इस पीड़ा से, इस दर्द से, इस भूतो न भविष्यति, इतनी पीड़ा और कष्ट से रक्षा करेंगे वो नारायण ही है। मेरे ठाकुर बांके बिहारी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान बांके बिहारी ही है। इसलिए उनकी शरणागति ले लेना चाहिए। हमारी कमर झुक गई, हमारे बाल पक गए, नेत्रों की ज्योति कम हो गई, मुख के दांत टूट गए, तो अब हमको भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ये संकेत है कि अब मौत आ चुकी है। इसलिए भगवान को भजो, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए और भजन में लग जाना चाहिए। अधिक से अधिकांश समय हमारा भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की पूजा में, ठाकुर जी के चिंतन और ध्यान में जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान आए। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले आकर मगर को उबारा, ग्राह को उबारा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गजेंद्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। गजेंद्र ने भगवान को स्तुति करके प्रसन्न कर लिया था, तो गजेंद्र गजराज संत हो गया था। और हम साधारण जीव भगवान को सीधे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमको जो प्राप्त कर चुके हैं उन महात्माओं के पैर पकड़ लेना चाहिए, उनकी शरणागति ले लेना चाहिए, उनके चरण पकड़ लेना चाहिए, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो मुझे पुकारता है उसका उद्धार करने में हो सकता है समय लग जाए, जो मुझे पकड़ के रखता है हो सकता है मैं उनकी रक्षा करने में देर कर दूं और उबारने और तारने में समय लग जाए, लेकिन जो मेरे संत का, मेरे महात्मा का, मेरे भक्त का जो मेरा पैर पकड़ लेगा उसको मैं सबसे पहले उबारूंगा। इसीलिए भगवान ने पुकारा तो गजेंद्र ने था, लेकिन उद्धार मगर का पहले भगवान ने किया।
मैं निवेदन करूं प्रिय स्वजनों, महात्माओं से, साधु सन्यासियों से, भगवान के आश्रित और वैष्णव जनों से कभी वैर, कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। उनमें तो हमेशा श्रद्धा, आस्था और विश्वास ही जमा करके रखना चाहिए। उनके चरणों की रज से हमारा उद्धार हो जाएगा। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष की ये अनुपम कथा सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुना करके राजा परीक्षित जी को संतों के चरणों में राजा परीक्षित जी को संतों के चरणों में निष्ठा और श्रद्धा की और भी वृद्धि कर दी।